वेलकम टू शिव प्रकाश क्लासेस माय डियर स्टूडेंट्स। हम आप सबके लिए बड़ा आसान तरीका अंग्रेजी सिखाने का तजुर्बा लाए हैं। खेल खेल में हम आपको अंग्रेजी भाषा सिखाएंगे। यदि आपको अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी अगर मालूम है तो मैं आपको अंग्रेजी 100% सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है और आपका पुरुषार्थ। तो अंग्रेजी सिखाने का पहला पायदान मेरे प्रिय स्टूडेंट ध्यान से देखो। पहला पायदान हिंदी का अल्फ़ाबेट वर्णमाला। हिंदी के अल्फ़ाबेट वर्णमाला पर ध्यान दो और उसके बाद अंग्रेजी तुम्हारी मुट्ठी में हो जाएगी। हम आपको बताने जा रहे हैं हिंदी के अल्फ़ाबेट वर्णमाला, जिनकी संख्या 49 होती है, 13 वावेल होते हैं और 36 व्यंजन होते हैं। हर लेटर के अक्षर के अंग्रेजी सीखें, स्पेलिंग वर्तनी सीखें, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखें, बदलना सीखें। अगर यही चीज़ अगर आप पहला पायदान सीख गए तो अंग्रेजी पढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो प्रिय स्टूडेंट्स, पहला पायदान हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए। आ ई उ री ए आए ओ आओ अंग आ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के मात्रा हैं, स्वर हैं। हम पहले अपने हिंदी मात्रा का अंग्रेजी जानेंगे। हिंदी मात्रा की अंग्रेजी छोटा आ का ए, बड़ा आ का डबल ए, छोटी ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आर आई, ए का ई, आई का ए आई, ओ का ओ, औ का ए यू, अंग का ए एन, आह का ए एच। अब व्यंजन का से ज्ञ तक व्यंजन। अब का से ज्ञ तक व्यंजन का के, खा का के एच, गा का जी, घा का जी एच, अंगा का एन, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे, झा का जे एच, इया का एन, टा का टी, ठा का टी एच, डा का डी, ढा का डी एच, आड़ा का एन, ता का टी, था का टी एच, दा का डी, धा का डी एच, ना का एन, पा का पी, पा का पी, फा का पी एच, बा का बी, भा का बी एच, मा का एन, या का वाई, रा का आर, ला का एल, वा का वी ऑब्लिक डब्ल्यू दोनों होता है, वी या डब्ल्यू। एंड सा का एस एच, सा का एस एच, फिर सा का एस एच, सरौता वाले सा का एस, हा का एच, छा का के एस एच, तरा का टी आर, ज्ञा का जी वाई। प्रिय स्टूडेंट्स, ये हमारे हिंदी वर्णमाला के अंग्रेजी हैं। इनको अगर आप नहीं जानोगे तो आप अंग्रेजी भाषा सीख ही नहीं सकते। बिना राष्ट्रभाषा के माध्यम से आप कोई भाषा नहीं सीख सकते। किसी भाषा को सीखने के लिए पहले अपनी भाषा सीखना अति आवश्यक है।
तो सबसे पहले प्रिय स्टूडेंट्स, हम हर लेटर, हर अक्षर की अंग्रेजी को जाने कि किस लेटर, किस अक्षर की अंग्रेजी क्या होती है। बस अंग्रेजी सीख गए। तो अब आप सबको बताने जा रहे हैं कि मात्रा जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो अलग होते हैं। जब कभी क से और ज्ञ तक ये हमारे व्यंजन हैं। अगर हम एक एक व्यंजन करके अलग अलग बोलते हैं, एक एक व्यंजन करके अलग अलग बोलते हैं, अपनी हिंदी भाषा में बोलते हैं, जैसे हम बोले का, तो पीछे से निकल रहा है आ, पीछे से प्री स्टूडेंट का निकल रहा है, अनुभव करो बोल के का, पीछे से आ निकला। फिर ऐसे बोलेंगे खा, फिर पीछे आ निकलेगा खा के, फिर गा आ, तो ऐसे ज्ञ तक चलता रहेगा सिलसिला। तो कुल मिला के हम क्या समझ गए कि व्यंजन का हर अक्षर के आगे वावेल ए आता है। तो हम लिख सकते हैं का के ए, खा का के एच ए, गा का जी ए, घा का जी एच ए, और सी एच का सी एच ए, सी डबल एच ए, जे एच ए। तो ऐसा सिलसिला ज्ञ तक, ऐसा सिलसिला ज्ञ तक चलता है। तो अब मात्रा की अलग अंग्रेजी होती है। मात्रा अलग चीज़ होता है, व्यंजन अलग चीज़ होता है। तो मात्रा और व्यंजन से हम शब्द की उत्पत्ति करते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो। अगर कोई शब्द लिखा जा रहा है तो उसमें व्यंजन और वावेल जरूर होते हैं। बिना व्यंजन वावेल के शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है। तो सबसे पहले हम सिखाने जा रहे हैं हिंदी शब्द को अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे बदलें, कैसे लिखना सीखें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे आ से ज्ञ तक की अंग्रेजी अच्छी तरह याद हो, और उसके बाद आप अंग्रेजी सीख जाएंगे। जैसे मैं एक शब्द लिख रहा हूं जल, सभी स्टूडेंट जानते हैं जा का क्या होता है जे। अब और जा के ऊपर कोई मात्रा नहीं लगा है, कोई वावेल नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अब जे के आगे ए आएगा। और ला का क्या होता है एल, तो इसकी अंग्रेजी जल की क्या हुआ जे ए एल। तो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर बताए जा के आगे ए आया, एल के आगे ए क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि जब ये शब्द जल बना तो शब्द का जो स्वर है ला पे समाप्त हो रहा है। जिस शब्द का लय स्वर जिस अक्षर पे समाप्त होता है तो उसके आगे वावेल ए नहीं आता है। तो जल की अंग्रेजी हो गया जे ए एल। तो हम अब 3 अक्षर के शब्द ले लिए कमल। कमल शब्द को पढ़ने में हम कितनी बार रुके? एक बार। जल को पढ़ने में कितनी बार रुके? एक बार। तो जहां रुकते हैं वहां व्यंजन वावेल ए नहीं आता है। अब कमल 3 अक्षर का 3 लेटर का शब्द है, तो कमल की अंग्रेजी होगा के ए एम ए एल, कमल। अब ऐसे हम 4 अक्षर की ओर बढ़ रहे हैं। 4 अक्षर के शब्द जैसे बरगद। बरगद को लिखना है इंग्लिश वर्तनी में, अंग्रेजी वर्तनी में लिखना है जैसे बरगद। अब बरगद को पढ़ने में कितना विराम आया? बरगद को पढ़ने में 2 ठहराव आ रहा है, एक रा पे और एक दा पे। तो जहाँ ठहराव आता है, जहाँ रुकते हैं, तो उसके आगे वावेल ए नहीं आता है। तो इसकी अंग्रेजी होगा बी ए आर बर, फिर गद जी ए डी, हो गया बरगद। ये तो रहे शब्द बिना मात्रा के। अब हम मात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बढ़ रहे हैं बड़ा आ। तो सभी बच्चे जाने बड़ा आ का डबल ए होता है। बड़ा आ का डबल ए होता है, लेकिन 90% ए ही लिखा जाता है। और कब ए लिखा जाता है और कब डबल ए लिखा जाता है, आप लोग इसको भी ध्यान से देखें। जैसे
जैसे कोई भी शब्द 3 अक्षर का हो जाए, जैसे कोई शब्द 3 अक्षर का हो जाए तो वहाँ बड़ा आ का सिंगल ए ही लिखा जाता है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं आजम। सही बच्चे ध्यान देंगे, जो मुस्लिम शब्द लिखे जाते हैं उसमें जब जा आता है तो जा की अंग्रेजी हम जेड लिखते हैं मुस्लिमों के लिए, और नहीं तो जा का जे होता है। रजिया बेगम अगर लिखा जाए तो रजिया बेगम में जेड आएगा, जे नहीं आएगा। वो भी सुल्ताना थी, रजिया बेगम भी सुल्ताना थी, याकूब से प्रेम करती थी। और अब हम क्या बताएं कि आजम 3 अक्षर आया है इसमें, तो अब बड़ा आ आया स्टार्टिंग में, लेकिन लिखा जाएगा सिंगल ए जेड ए एम, तो इसका हो गया आजम। और कब डबल ए होता है इसको भी जान जाओ। यदि कोई शब्द 2 अक्षर का हो और पहला अक्षर बड़ा आ हो, पहला अक्षर बड़ा आ हो, 2 अक्षर का शब्द हो, पहला बड़ा आ हो, तो अब यहाँ पे हम बड़ा आ की अंग्रेजी डबल ए लिखेंगे, आज की अंग्रेजी लिखेंगे डबल ए जे। हो गया ना। डबल ए का, बड़ा आ का डबल ए भी होता है और सिंगल ए भी लिखा जाता है। कब सिंगल ए लिखा जाता है, कब डबल ए लिखा जाता है, मैं दोनों रास्ता आपको बता दिया। अब हमारे प्रिय स्टूडेंट्स कुछ लग रहा होगा वाकई हम अंग्रेजी सीखेंगे, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ आप अंग्रेजी सीख जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी स्टूडेंट समझ गए कि कब बड़ा आ का डबल ए लिखा जाता है, कब बड़ा आ का सिंगल ए लिखा जाता है। यदि कोई शब्द 3 अक्षर का होता है, उसमें बड़ा आ आता है, तो वहाँ सिंगल ए लिखा जाएगा। यदि कोई शब्द 2 अक्षर का है और उसमें बड़ा आ रहा है, तो वहाँ डबल ए लिखा जाता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे आम की अंग्रेजी लिखना हो तो क्या होगा, डबल ए एम, आम। अब यही अगर यही आज है, आज में डबल ए लिखा गया, यही आजम 3 अक्षर हो गया, तो आजम में आप सिंगल ए लिख रहे हैं। दोनों बहुत फर्क है, यही जानना है आपको, तभी आपका उच्चारण अंग्रेजी पढ़ने का सिलसिला स्ट्रांग हो जाएगा, आपके अंदर विश्वास जगेगा। जब कोई भी स्टूडेंट कुछ करता है तो उसके अंदर विश्वास जगता है, और विश्वास ही उसको मंजिल तक पहुंचाता है। तो अब बड़ा ए का प्रयोग हम समझ गए। अब आया नंबर छोटी ई का। छोटी ई का होता है आई। तो जैसे अभी हम लिखे हैं यहाँ किरण। किरण की अंग्रेजी, पहले हम मात्रा की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, पहले हम व्यंजन की अंग्रेजी लिखते हैं। का के, छोटी ई का आई, रा का आर। अब रा के ऊपर मात्रा नहीं है तो आगे वावेल आएगा ए, एन हो गया किरण। फिर उसके बाद विमला, वा का वी, छोटी ई का आई, माँ का एम, विमला। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, विमला 3 अक्षर का शब्द है और इसमें 2 ठहराव हो रहा है, एक माँ पे और एक ला पे। तो माँ के आगे वावेल नहीं आएगा, विम, फिर उसके बाद ला। अब आगे बढ़ रहे हैं, छोटी ई का मात्रा का प्रयोग समझ गए। अब बड़ी ई। बड़ी ई की अंग्रेजी होती है, बड़ी ई की अंग्रेजी डबल ई या आई भी लिखा जाता है, या आई भी लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे डबल ई लिखे चाहे आई लिखे। जैसे सीता, तो इसकी अंग्रेजी चाहे लिख दो यस आई टी ए, और चाहे लिख दो यस डबल ई टी ए, दोनों बात सही है। तो अब हम बात करेंगे छोटा यू। छोटा यू की अंग्रेजी यू होता है। अब जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कुसुम,
जब किसी भी अक्षर पे मात्रा लग जाते हैं तो उसके आगे वावेल नहीं आता है, आता है वावेल आता है। जो वावेल लगा रहेगा, जो मात्रा लगा रहेगा, उसकी अंग्रेजी आएगी। जैसे का के, छोटा ऊ का यू, यस सा का एस, फिर छोटा ऊ का यू, एम माँ का एम, हो गया कुसुम। तो यह छोटा ऊ का प्रयोग। अब ऐसे हम सिलसिला आगे जारी कर रहे हैं। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ का डबल ओ होता है और हम यू भी लिख सकते हैं। जैसे डबल बड़ी ई का डबल ई या आई लिख सकते हो, वैसे बड़ा ऊ का डबल ओ और यू भी लिख सकते हो, लेकिन छोटा यू को का डबल ओ नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। तो अब हम बड़ा ऊ का प्रयोग करने जा रहे हैं। जैसे लिखे कपूर, तो के आगे आया ए, पा का पी, बड़ा ऊ का डबल ओ और कपूर। बड़ा ऊ का प्रयोग समझ गए। फिर हम आए री। री की अंग्रेजी होता है आर आई। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं ऋषभ, तो री का क्या होगा आर आई। री हमारा वावेल है, मात्रा है, स्वर है। असा का यस एच। सही बच्चे ध्यान देंगे, मात्रा के आगे वावेल ए नहीं आता है, क्योंकि मात्रा एक अलग अपना स्वर बनाते हैं। और ऋषभ की अंग्रेजी हम बता रहे हैं आर आई एस एच ए बी एच, ऋषभ। क्लियर हो गया। री का आर आई, या कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है री, कृपाल। तो का के, री का आर आई पी ए एल। तो कभी कभी री अक्षर में आएंगे, तो कभी कभी प्रतीक में आएंगे। फिर उसके बाद नंबर आया ए, एड़ी वाला ए। जैसे हम यहां लिखे एकता, एड़ी वाले ए की अंग्रेजी होगी ई। हम लिख रहे हैं एकता। एकता की अंग्रेजी क्या होगा? एकता में आप कितनी जगह ठहराव दे रहे हैं? 2 जगह। एकता, तो जहां ठहराव आया उसके आगे ए नहीं आएगा, तो ई के टी ए, एकता हो गया। एकता। अब हम बात करेंगे आय। आय की अंग्रेजी होता है ए आई। तो जैसे हम, और इसका प्रतीक क्या होता है? आय। और ए का प्रतीक आप जानते ही हैं। तो आय की अंग्रेजी क्या होगा? ए आई। जैसे कैलाश, कैलाश। का के, आय का ए आई, एल ला का एल, बड़ा आ का ए, सा का एस एच, कैलाश हो गया। सही बच्चे ध्यान दे रहे हैं, और ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखेंगे। पहला पायदान है, यहीं से आपको मैं पहले पायदान पे लाया और इसी के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। ऐसी अंग्रेजी कि आप अच्छी से अच्छी कंपटीशन बीट कर सकते हैं। पहला पायदान है, यहीं से स्टार्ट है अंग्रेजी, पहला पायदान। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब नंबर आया ओ का। ओ की अंग्रेजी ओ ही होता है। ओ हमारा मात्रा है। ओ की अंग्रेजी, ओ का प्रतीक, तो दोनों की अंग्रेजी क्या होगा? ओ ही होगा, चाहे प्रतीक हो और चाहे अक्षर हो। तो जैसे कोमल, के ओ एम ए एल, कोमल हो गया, ओ का ओ। फिर उसके बाद नंबर आया आओ। अक्षर भी और प्रतीक भी, दोनों की अंग्रेजी ए यू। दोनों की अंग्रेजी वही होगा ए यू, चाहे प्रतीक हो या अक्षर। तो जैसे हम यहां लिख दिए कौरव,
तो का के, औ का AU, रा का R, फिर इसके आगे A आया वावेल, फिर वा का V चाहे W, तो हो गया कौरव। फिर एक एग्जांपल और ले लो, कौशल, KAUSHAL। अब बच्चे ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, और खूब प्रैक्टिस करेंगे। तब तक प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपको हिंदी शब्द अंग्रेजी में कन्वर्ट करना ना आ जाए। तो अब नंबर आया अंक का। अंक के कई रूप होते हैं, सही बच्चे ध्यान दें, अंक के कई रूप। हम अंक को कभी कभी ऐसे भी प्रतीक में भी दर्शाते हैं, प्रतीक में भी दर्शाते हैं, अक्षर में भी लिखते हैं, और कभी कभी एक इसका और प्रतीक होता है जिसको हम कहते हैं चंद्रबिंदी। अब माना जाए तो और आप व्यंजन लिखते हो आधाना, तो इन चारों की अंग्रेजी होता है AN। क्या होता है? AN होता है। तो कभी कभी AN होगा, तो कभी कभी N अकेले होगा। तो कब AN होगा, कब N होगा, इसका अंतर समझ लो। जैसे इनसे पहले कोई वावेल आ रहा है AEIOU, तो N अकेले लिखा जाएगा। अगर व्यंजन आ रहा है तो AN लिखा जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दिए अंजना, तो अंजना हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरह लिखो आधा ना लागे आए तो इसी का रूप, तभी तो सबकी अंग्रेजी AN हो रहा है। तो अंजना आ वावेल आ रहा है पहले से, अब यहाँ आधा ना की अंग्रेजी क्या होगा? N अकेले होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया अगर इनसे पहले वावेल आता है तो इनकी अंग्रेजी N ही होता है, अगर व्यंजन आते हैं तो AN होता है। तो यहाँ एक वावेल आया तो यहाँ आधा ना का AN ना होकर N हुआ, तो जा का। अब सभी बच्चे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स कि कोई भी आधा अक्षर किसी अक्षर से सटा रहता है तो उसके बीच में वावेल आ नहीं आता है। जैसे ANJANA अंजना, इसका भी वही होगा अंजना। तो सभी बच्चे ध्यान दें कि कब आधा ना चंद्रबिंदी अंक की अंग्रेजी AN, कब AN। तो वावेल आएगा तो N अकेले लिखा जाएगा, अगर व्यंजन आएगा तो AN लिखा जाएगा। जैसे चांदनी, अब चांदनी में देखो चा व्यंजन आ रहा है, लेकिन अंजना में वावेल आया था, स्वर मात्रा आया था, लेकिन यहाँ व्यंजन आ रहा है। तो चा का क्या होगा? CH, और चंद्रबिंदी का यहाँ अब क्या होगा? व्यंजन आ रहा है तो A होगा। फिर उसके बाद D चांदनी हो गया। तो सभी प्रिय स्टूडेंट समझ गए कि अंक चंद और आधा ना की अंग्रेजी AN और N दोनों होता है। कब AN कब N होगा अच्छी तरह आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आया आहा की अंग्रेजी, आहा अक्षर में इस तरह और प्रतीक में इस तरह, तो इनकी अंग्रेजी AH होता है। अभी जैसे हम लिख दें अतः, तो आ का ए वावेल है, ए के आगे ए नहीं आएगा, व्यंजन होता तो आता। तो टा का टी, आहा का AH अतः। जैसे नमः, NAMAH नमः। तो प्रिय स्टूडेंट्स हम आपको प्रयोग बता दिए, सारा प्रयोग बता दिए। अब इससे हटकर थोड़ा और प्रयोग है,
विराम दादा। प्रिय स्टूडेंट्स, हम हिंदी भाषा में 5 टाइप के प्रयोग करते हैं। 5 टाइप के का प्रयोग, जैसे देखिए ऋषि वाला रा, ऋषि वाला रा, राम वाला रा, ट्रक वाला रा, उड़ौआ रा और चक्र वाला रा। ध्यान से देखें सभी प्रिय स्टूडेंट्स, हमारे ध्यान से देखेंगे। ऐसा तरीका, ऐसा तजुर्बा आप कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन मैं फिर वादा कर रहा हूं आपसे, अगर आप हमारे बताए गए मार्गों का अनुसरण करेंगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो 5 टाइप के रा का प्रयोग हम बताने जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं री का आर आई होता है, रा का आर होता है, ट्रक वाले रा का आर यू और आर ए दोनों होता है, और उड़ौआ रा का आर होता है, और चक्र वाले रा का आर ए होता है। प्रिय स्टूडेंट्स, ध्यान से गौर करें इसे। हम सबका प्रयोग बताने जा रहे हैं। अभी हम आप सबको बताए थे कि कृपाल, इसको तो आप जान ही रहे हैं। कृपाल की अंग्रेजी KRIPAL, इसको तो मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। रा, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे हम लिखे राम, क्या हुआ RAM। फिर अब जैसे नंबर आया ट्रक वाले रा की, ट्रक वाले रा की अंग्रेजी RU भी होता है, RA भी होता है। कब RU होगा, कब RA होगा, दोनों में कंट्रास्ट समझिए, अंतर समझिए। सही बच्चे ध्यान देंगे। जैसे हम लिखे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, अगर कोई भी शब्द लिखा जा रहा है, चाहे 2 अक्षर का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, संख्या उनकी कितनी भी हो, अगर ट्रक वाला रा किसी शब्द के अंतिम अक्षर पर लगता है, अंतिम अक्षर क्या है महाराष्ट्र में, टा, तो अंतिम अक्षर पर लगता है तो ट्रक वाले रा की अंग्रेजी RA होता है। जैसे देखिए हम सर्टिफाई कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं, MAHARASHTRA। जब महाराष्ट्र हिंदी शब्द अंग्रेजी में लिखा जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण क्या होता है, महाराष्ट्र। इंग्लिश भाषा में लिखा रहता है महाराष्ट्र, हिंदी में अर्थ निकालते हैं महाराष्ट्र। तो समझ में आया कब ट्रक वाले रा की अंग्रेजी RA होगा, जब शब्द के अंतिम अक्षर पर होगा। अब कब RU होगा, तो RU जैसे ड्रम, ड्रम मेरा एक शब्द है, और ड्रम में देखिए जो शब्द है, ट्रक वाला रा जो लगा है उस शब्द के पहले अक्षर पे है कि अंतिम अक्षर पे है, पहले अक्षर पे है। तो मैंने बताया अगर किसी शब्द के पहले अक्षर या बीच अक्षर में अगर ट्रक वाला रा लगता है तो उसकी अंग्रेजी RU होता है। जैसे ड्रम की अंग्रेजी क्या होगा, DRUM। सिद्ध हो गया कि क्या आप समझे, ट्रक वाले रा की अंग्रेजी RU भी होता है और RA भी होता है। अब नंबर आया उड़ौआ रा। बच्चे ध्यान देंगे, सभी स्टूडेंट, मेरे प्रिय स्टूडेंट ध्यान देंगे। उड़ौआ रा का प्रयोग, बच्चे इसमें कंफ्यूज अक्सर होते हैं। जैसे देखो उड़ौआ रा की अंग्रेजी क्या हो रहा है, R हो रहा है। जैसे हम लिखे यहाँ कर्म, कर्म मेरा एक शब्द हिंदी का है, अब इसको अंग्रेजी में बदलना है, अंग्रेजी वर्तनी में लिखना है इसको। तो हम सबसे पहले देखिए हिंदी में देखो कर्म लिखा है। सभी बच्चे ध्यान से अपने मन में, अपने अंतःकरण से पढ़ें, उसका अनुभव करें कि कर्म हम पढ़ रहे हैं तो का के बाद रा आ रहा है कि माँ आ रहा है, तो का के बाद रा आ रहा है कि माँ, रा आ रहा है, करम, कर्म। तो लिखने में भी पहले आएगा, लेकिन हिंदी में हम बाद में लिखे, हम के बाद, माँ के बाद लिखे उड़ौआ रा, लेकिन पढ़ने में पहले आया है, पहले आ रहा है तो हम पहले लिखेंगे KARM, कर्म। हो गया, ए उड़ौआ रा के ऐसे आप प्रयोग करेंगे। फिर बात आया चक्र वाले रा की।
चक्र वाले रा की अंग्रेजी क्या होता है? आर ए। अब जैसे हम यहाँ लिख दें चक्रवात। अब इसकी अंग्रेजी क्या होगा? चाका सी एच ए, काका के, चक्र वाले रा का आर ए, वा का वी ए टी, चक्रवात। हो गया। चक्र वाले रा की अंग्रेजी आर ए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये तजुर्बा आपको कैसा लगा? इसी का अनुसरण करो, प्रैक्टिस करो और आपको अंग्रेजी आएगी, अवश्य आएगी। अब हम आपको गुड बात और बताने जा रहे हैं। हमारी हिंदी भाषा के अक्षर में कुछ दिग्व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? दिग्व्यंजन। दिग्व्यंजन क्या है? किसी अक्षर का पर्याय रूप। जैसे पर्याय रूप, जैसे हम ढा लिखते हैं, ढा का पर्याय दिग्व्यंजन क्या होता है? आढ़ा होता है। फिर उसके बाद हम अंगा लिखते हैं, अंगा का दिग्व्यंजन क्या होता है? अड़ा होता है। फिर स्टूडेंट्स, ढा का सभी जानते हैं डी-एच होता है, लेकिन अड़ा की अंग्रेजी क्या होता है? आर-एच होता है। और अंगा का एन होता है, तो अड़ा का क्या होगा? अड़ा का आर होगा। अब हम आप सबको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे अड़ा की अंग्रेजी। अड़ा की अंग्रेजी होता है आर ए, जैसे देवगढ़, DEVGARH हो गया, देवगढ़। अड़ा की अंग्रेजी RH हो गया। फिर अब अड़ा की अंग्रेजी, अंगा का दिग्व्यंजन अड़ा की अंग्रेजी आर होता है, इसका भी समझ लो। जैसे मेवाड़, तो मेवाड़ की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? MEVAR। आर ए दिग्व्यंजन है। प्रिय स्टूडेंट्स, एक पहला पाठदान समाप्त हुआ। आपको कुछ नॉलेज मिला कि कैसे हम हिंदी शब्द को अंग्रेजी शब्द में कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। ये आपका बहुत बेहतरीन तरीका है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी विधि अच्छी लगी हो, अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें। और हम अगली वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।